क्लास? क्लास का टाइमिंग सर ये कंफर्म यही रहेगा ना सर, या फिर चेंज भी होगा सर? एक 10 बजे वाला रखते हैं, ठीक है। यस सर। मॉडर्न के स्टार्ट करेंगे तो उसका टाइम थोड़ा अलग करेंगे। अच्छा अच्छा। मॉडर्न का तैयार कर ही रहे पीडीएफ, ठीक है। तो हम लोग ठीक है शुरू हाँ। करते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने आज हम लोग क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें से आज हम लोगों को पढ़ना है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के रिवर्स को पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा महानदी, उसके बाद पढ़ा गोदावरी, गुड कृष्णा, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उसके बाद पढ़ा कावेरी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गंगा वाला गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के बाद हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा पढ़ा। उसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम को ख़त्म किया है, और हम लोगों ने नर्मदा तापी भी पढ़ लिया है। तो बच जाता हम लोगों का एक गुजरात वाला रीजन, यहाँ वाला रीजन बच जाता है, और एक बचता है वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट में जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो सब बच जा रहा है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात की तरफ अगर बढ़ेंगे तो गुजरात दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक क्या है, कच्छ पेनिनसुला है, एक कठियावाड़ पेनिनसुला है। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला ऊपर वाला को, और नीचे वाला को बोलते हैं कठियावाड़ पेनिनसुला। ये तो आप लोगों को पता है। अब देखिएगा कि एक इनलैंड इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एक होता है। तो इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्देशीय जल निकासी। अब जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसका दूसरा नाम होता है एफीमरल, एफीमेरल, ठीक है, एफीमरल रिवर। तो अगर पूछा जाए कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या एफीमरल रिवर या अंतर्देशीय जल निकासी का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एक नदी है जिसका नाम है लूनी। तो लूनी एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का या अंतर्देशीय जल निकासी का। इनलैंड होता क्या है, इनलैंड का मतलब नदी यहाँ से अगर निकल रही है तो ये अपने मुहाना तक गिर नहीं पाती है। मतलब कि अगर नदी निकल रही है तो ये किसी ओशन में या सी में जाके गिरती नहीं है। होता क्या है, किसी छोटे से तालाब में जाके गिर जाएगी या नदी में जाके गिर जाएगी। मगर ये जो मान लेते हैं अरबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, सी ओशन में आके नहीं गिरती है, मतलब जाते जाते सूख जाती है। उसी को इनलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नज़र आना चाहिए एक लूनी नदी है, लूनी नदी। ये यहाँ पे देख रहे हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी ऊपर से आ रही है, ये लूनी नदी है। अब देखें कि लूनी नदी यहीं पे सूख जा रही है, ना ये किसी ओशन में गिर रही है ना सी में गिर रही है। तो लूनी नदी हम लोग देखें, लूनी का एक ट्रिब्यूटरी है जो कि जिसका नाम है जवाई, ये वाला। एक तो हो जाता है लूनी, इसका ट्रिब्यूटरी में आएगा जवाई। तो जवाई रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर, इतना याद रखना है। तो लूनी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम्पल हो जाता है अंतर्देशीय निकासी, जल निकासी का या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का। अब हम लोग गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में आप लोग देखेंगे कि ये जो काठियावाड़ पेनिनसुला है यहाँ पे एक हिल्स पड़े थे हम लोग जिसका नाम है मांडव हिल्स। अब ये मांडव हिल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से जो नदी निकलती है तो ये पैटर्न बनाती है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का। तो मांडव हिल्स है, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। तो ये रेडियल ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। अब रेडियल का मतलब क्या हुआ, ये जो मांडव हिल्स है यहाँ से चारों तरफ
नदियाँ निकलती है चारों तरफ। तो पहला नदी अगर इसको हम बीच में सेंटर मान लेते हैं मांडव हिल्स को, तो मांडव हिल से निकली पहला नदी जिसका नाम होगा उंड नदी। ठीक है। उंड नदी के बाद हम लोग आएंगे तो दूसरा आ जाएगा एक, यहाँ से निकलेगी भादर रिवर। उसके बाद हम लोग आएंगे तो जिसका नाम होगा ओजल रिवर। ओजल हुआ। ओजल के बाद आएगा शत्रुंजी नदी। शत्रुंजी नदी, सरकला नदी, और यहाँ एक नदी आएगी जिसका नाम है मच्छू रिवर। तो इतना सारा नदी है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि निकल कहाँ से रहा, सब एक ही जगह से निकल रहा, मांडव हिल से। तो इसी का एग्जाम्पल हुआ रेडियल ड्रेनेज का। ठीक है, यानी चारों तरफ निकल रहा है। तो पहला नदी हम लोग क्या देखे, पहला नदी हम लोग देखे उंड नदी, उंड। दूसरा ओजल नदी। कम से कम इतना बता सकते हैं कि उंड कहाँ है तो गुजरात में, ओजल कहाँ है गुजरात गुजरात में। उसके बाद आता है भादर, भादर नदी। भादर के बाद आता है सरकला, सरकला नदी। उसके बाद आता है शत्रुंजी, शत्रुंजी नदी। तो ये सारी नदियाँ कहाँ पे बह रही है, गुजरात के नीचे वाले हिस्से में, कठियावाड़ पेनिनसुला। निकल कहाँ से रही है, मांडव हिल से निकल रही है। और एक बचा ना जिसका नाम है मच्छू रिवर। उंड से ऊपर ले लेते हैं MACHHU, मच्छू रिवर। एक नदी आ जाता है मच्छू रिवर। अब हम लोग जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर से हम लोग पकड़ के लाते हैं साबरमती को। तो यहाँ देख रहे होंगे ये नदी आ रही है जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी इस तरीके से आ रही है। अब साबरमती नदी इंपॉर्टेंट क्यों होती है ये देखिएगा। ये हो गया साबरमती रिवर। तो ये जब बह रही होती है तो ये दो सिटीज से होकर गुजरती है, पहला गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद। तो जो साबरमती है, साबरमती रिवर पासेस थ्रू टू सिटीज, एक गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद। तो साबरमती बह क्या गया। अब क्या होगा, साबरमती का एक ट्रिब्यूटरी होगा, ये होगा भोगवा रिवर। यहाँ से निकली भोगवा नदी। अब भोगवा नदी कहाँ से निकल रही है, मांडव हिल से। भोगवा नदी आई और कहाँ पे गिरेगी, तो ये गिरेगी साबरमती में। तो साबरमती की ट्रिब्यूटरी हो जाती है भोगवा नदी। तो साबरमती कहाँ से होकर गुजरती है, एक तो गांधीनगर, दूसरी अहमदाबाद। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग के, ए हो गया, बी हो गया, सी हो जाता है। उसके बाद आता है सी के बाद इस तरीके से लेते हैं, डी होगा, डी के बाद ई होगा, और ई के बाद आएगा एफ। और यहाँ से एक ले लेते हैं जी, यहाँ से एक नदी आएगी एच में जाके मिलेगी। तो बताइए ये जो हिल है, इस हिल का क्या नाम होना चाहिए, रेडियल। रेडियल हिल है। नहीं नहीं, वो रेडियल, sorry, मांडा हिल है वो रेडियल। ठीक है। मांडव हिल। मांडवा। मांडव रेडियल हिल चारों है, तरफ होता है इसलिए है। मांडव हिल है इसका नाम। ये रेडियल मांडव ड्रेनेज हिल। सिस्टम का निर्माण करती है।
एफ नंबर ये क्या होगा? क्या होगा? मच है क्या? एक मिनट रुकिए। वो शत्रुद्धि या क्या है वो वाला। हेलो, आ रही है आवाज़? यस यस सर। ठीक है, तो बताइएगा एफ क्या है, कौन सी नदी है एफ? सतरंजी क्या सर? एफ हो जाता है सतरंजी। ठीक है, सतरंजी सतरंजी। ये क्या हो जाएगा? ई, सर्कला। बहुत बढ़िया, सर्कला। सर्कला हो जाएगा। चलिए ये बताइए ओजल कौन सा होगा, ओजल? बी। बी बी। यही बेहतर होगा। और भादर, भादर? सी। भादर सी। बताइए कि मच्छू रिवर का कौन वाला है? ए। ए हो जाएगा, मच्छू रिवर। और उंड नदी? बी। बी बी। उंड नदी, ठीक है। उंड नदी, तो ये साबरमती कहाँ से आ रही है? अहमदाबाद गांधीनगर और गांधीनगर। अहमदाबाद। अहमदाबाद। एच हो गया, ये वाला साबरमती है ना, साबरमती एच है। यहाँ दो सिटीज़ पड़ती है, गांधीनगर, एक अहमदाबाद पड़ती है। गांधीनगर और अहमदाबाद पड़ती है। साबरमती में कौन आके गिर रही है? भगवा। साबरमती में आके गिर रही है भोगवा, भोगवा नदी, ठीक है। तो ये आके गिर रही है, तो लगभग ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, उम्मीद है। अब हम लोग आते हैं, कहाँ पे जाना अब हम लोगों को। एक नदी है जिसका माही नाम है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माही नदी, ये है माही नदी, ठीक है। तो माही नदी के बारे में, माही नदी, तो माही नदी के बारे में आप लोग लिखेंगे कि माही नदी कट्स, कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने बार काटता है पता है? 2 टाइम्स। तो हिंदी वाले लिखेंगे माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और माही नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ होगा? तो इसका ओरिजिन पॉइंट होगा विंध्यन, विंध्यन से ये निकलती है, ठीक है। तो माही नदी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 दफ़ा काटती है। तो माही नदी मान लेते यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ ऐसे गई और ऐसे आई और फिर ऐसे आके कर गए। मान लेते ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, ठीक है। तो माही नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है और इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाता है विंध्यन से। अब ये वाले फिगर में अगर हम लोग देखेंगे, आप लोगों को नज़र आ रहा है फिगर? यस सर। आ रहा है। ठीक है, नहीं आए तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। तो ये फिगर तो वही हो जाता, मांडव हिल्स है, यहाँ पे अपना उंड नदी है, ओजल है, सर्कला है, शतरुंजी है, भादर है, और साबरमती माता भोगवा। ये याद रखना है कि ये दोनों जो पेनिनसुला है, ऊपर वाला कच्छ पेनिनसुला, नीचे वाला काठियावाड़, इन दोनों के बीच में गल्फ ऑफ कच्छ आता है। क्या है ये खाली जगह जो है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और नीचे वाला गल्फ ऑफ खम्बत है। तो ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आती है माही नदी, ये माही नदी फ्लो करती है, माही नदी यहाँ से आई और यहाँ पे ऐसे गिर जाती है, ये माही नदी। माही नदी के नीचे आएंगे तो धादर होता है, और धादर के नीचे नर्मदा, तापी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तापी के नीचे अब देखिए तापी में क्या होगा ना, यह जो तापी नदी है इसमें भी एक सिटी पड़ता है जिसका नाम है सूरत, ठीक है। तो तापी नदी कौन से सिटी से होकर गुजरती है?
मान लेते बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी कौन से सिटी से होकर गुजरती है? जमशेदपुर। जमशेदपुर, रांची से भी है ना, रांची। हाँ, रांची से भी। तो मेन तो रांची से। रांची पड़ जाता है ना, रांची जमशेदपुर से ज़्यादा रांची से ही इम्पोर्टेंट पड़ता है। ओरिजिन। हाँ। हाँ, क्यों कैपिटल है तो रांची ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से सूरत जो है, सूरत इम्पोर्टेंट सिटी है, तो तापी इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, साबरमती इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके नीचे औरंगा और एक पार नदी आती है, ठीक है, ये सब नदियाँ आती हैं। तो देखिए ये जो है तापी नदी है, तापी नदी दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला एरिया तापी नदी है। अब तापी नदी देखेंगे, इसके जस्ट सटा हुआ सूरत है, ठीक है। उसके बाद औरंगा रिवर है और पार नदी है, ये तीन पढ़ना है। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है? नर्मदा, नर्मदा लिखें। नर्मदा के बाद कौन आएगा सीरियली? नर्मदा, तापी, तापी आया। उसके बाद कौन आना चाहिए? औरंगा, औरंगा नदी के बाद कौन आएगा? औरंगा के बाद आएगा पार नदी, पार नदी। और अगर इसके बीच में किसी को इंटर दिलवाना है तो तापी और औरंगा के बीच में एक और नदी जिसका नाम है अंबिका नदी। अंबिका, अंबिका नदी दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नर्मदा। यहाँ नर्मदा नजर आ रहा होगा, नर्मदा आएगा। उसके बाद अगर हम लोग साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो नर्मदा आया, तापी आया, तापी के बाद अंबिका आया, अंबिका बाद औरंगा आता, औरंगा के बाद पार नदी आता। तो ये सब समझ में आ रहा हो कि ये सब गुजरात वाला हिस्सा है। कहाँ पे बह रहा है? गुजरात में। इतना तो कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। तो अगर हम लोग फिर से देखा जाए, साबरमती आया, साबरमती के बाद माही आया। अब माही के बाद कौन आना चाहिए? माही के बाद हम लोग किसको लाएंगे? तो माही के बाद हम लोग एक नदी यहाँ पे लाएंगे जिसका नाम होगा धाधर। माही के बाद धाधर लाएं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आदमी को पढ़ता है नहीं, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। धाधर के बाद कौन आएगा? तो धाधर के बाद आने वाला जो है वो है नर्मदा। कौन आएगा? धाधर के बाद नर्मदा। धाधर के बाद आएगा नर्मदा। नर्मदा के बाद कौन आना चाहिए? तापी, तापी। ठीक है। तापी के बाद कौन आएगा? अंबिका। अंबिका। अंबिका के बाद कौन आएगा? औरंगा, ANAU, औरंगा। और औरंगा के बाद आएगा पार नदी, ठीक है, तो पार नदी। तो ये सब यहाँ पे बह रही है। तो इतना नदी तो हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यही मेन नदी है जिसको याद रखना है। तो ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है। क्या है कि डेली डेली अगर हम लोग इसको देखेंगे या लगभग प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र वाले रीजन में जाते, ये हो जाता है महाराष्ट्र। तो चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। तो एक नदी महाराष्ट्र में बहती है जिसका नाम है वैतरना। क्या नाम है? वैतरना नाम है। दूसरा नदी भद्सा, ठीक है। वैतरना का ओरिजिन कहाँ से होगा? तो त्र्यंबकेश्वर से होगा, ठीक है। वैतरना कहाँ से निकलेगी? तो त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी। ये सब कौन वाला? ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट वाला नदी है। यहाँ पे जितना नदी है ना, ये सारा वेस्टर्न घाट वाला, वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं ये सब ईस्टर्न घाट। डायरेक्शन से पता चल रहा होगा ना कौन कहाँ पे बह रहा है। तो ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ये वेस्ट की तरफ जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम लोग इसको देखें तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा इंडिया है, तो ये इस तरीके से बह रही है, वेस्टर्न वाला है और ये वाला ईस्टर्न वाला है, ऐसे करके। तो महाराष्ट्र में दो नदी है, एक वैतरना, एक भद्सा। वैतरना निकलती त्र्यंबकेश्वर से। गोवा में चपोरा है और मांडवी है। ये जो चपोरा है ये महाराष्ट्र प्लस गोवा में बहती है। और मांडवी का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जुआरी। मांडवी का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जुआरी। उसके बाद हम लोग आते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में बहती है काली नदी, तादरी, स्रवथी, सीथा रिवर और नेत्रवती। तो कर्नाटका में नेत्रवती आ गया, सीता आ गया, स्रवथी आ गया, तादरी आ गया, काली नदी आ गया, ठीक है। अब हम लोग केरला में आते हैं।
तो केरला में है पयासवानी, भरत पूजा। भरत पूजा का दूसरा नाम हो जाता नीला या पोन्नानी रिवर। ठीक है। अब ये पोन्नानी रिवर निकलती कहाँ से है? तो अन्नामलाई से निकलती। कहाँ से? अन्नामलाई। अन्नामलाई हिल पड़े है ना, नीलगिरी, अन्नामलाई, कडमम। तो अन्नामलाई से निकलती है भरत पूजा, जिसका नाम है नीला या पोन्नानी रिवर। दूसरा पेरियार नदी और पंबा नदी। तो अभी तक आप लोग जितना नदी पढ़ रहे थे उससे ये टफ है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हम लोग पढ़े वेस्टर्न घाट वाला। अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न घाट वाला। तो अगर हम लोग वेस्ट बंगाल झारखंड की तरफ रुख करेंगे तो हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। ये होगा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी में कौन नदी आके गिरती है? दामोदर नदी में जो नदी आके गिरती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बराकर। बराकर। बराबर। ठीक है। और उसके बाद जो नदी है तो स्वर्ण रेखा नदी है, जो कि वेस्टर्न घाट तरफ जा रही है। एक दामोदर है, ये ईस्टर्न घाट ना, ईस्टर्न घाट होते हुए तब तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब देखिए दामोदर बह जरूर झारखंड से रही है, गिर कहाँ पे रही? वेस्ट बंगाल में ना। आखिरी कौन है? वेस्ट बंगाल है। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और महानदी कहाँ पे गिर रही है? उड़ीसा में गिर रही है। उड़ीसा से होते हुए ये गिर जा रही है बे ऑफ बंगाल में। तो बम ब्राह्मणी का ट्रिब्यूटरी कौन होगा? बैतरनी होगा। और महानदी भी गिर रही ईस्टर्न तरफ। एक क्वेश्चन आया था जिसको हम गलत किए थे, किसी एग्जाम में आया था। तो लिखा था महानदी है ईस्टर्न फ्लोइंग है या वेस्टर्न फ्लोइंग है। तो मेरे से कुछ कंफ्यूजन की वजह से हम महानदी को कर दिए थे वेस्टर्न फ्लो। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता महानदी ईस्ट फ्लो है कि वेस्ट फ्लो है, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। तो महानदी क्या होगा? ईस्टर्न घाट होगा। उसके बाद आता वंशधारा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आंध्र प्रदेश वाला। तो इसमें आता वंशधारा, नागावती, गोदावरी, कृष्णा। देखिए गोदावरी आपको पता है, कृष्णा आपको पता है। तो बचा क्या? वंशधारा, नागवती, पल्लेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू, स्वर्णमुखी। ये सब आंध्र प्रदेश में जाके बहती है। अब हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या आता है? एक आएगा नगड़ी या नगारी, दूसरा पेलार, पोनियार, वेल्लार, कोलिडम। एक आएगा कावेरी, दूसरा वलियार, वाईगई, वाईपार। ये सब क्या है? तमिलनाडु का है। तो ये रटना होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे 8-10 बार तो याद हो जाना चाहिए। अब देखिए यहीं से एक नदी आ रही है, अभी तक तो वेस्ट ईस्ट की तरफ जा रही है, मगर यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या होगा? पझयार रिवर। पझयार रिवर ये तमिलनाडु में बह रही है। अभी तक जो तमिलनाडु में बह रही थी वो ईस्ट की तरफ जा रही थी, मगर एक एक्सेप्शन वाली नदी मिल रही है जिसका नाम है पझयार रिवर। वो क्या हो रही है? वेस्ट फ्लोइंग नदी है। और ये सदर्न मोस्ट रिवर है जो कि अरेबियन सी में जा रही है। तो सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सदर्न मोस्ट रिवर, सबसे दक्षिणी नदी, तो सबसे दक्षिणी नदी में उसका नाम आएगा PAZHAYAR, पझयार रिवर। ठीक है। ये जो पझयार रिवर है सबसे दक्षिणी नदी, सबसे दक्षिणी नदी। ठीक है। और ये कहाँ पे बह रही है? वेस्ट साइड, वेस्ट साइड फ्लोइंग नदी है। गिर कहाँ पे? तो अरेबियन सी में। तो एक एग्जांपल हो गया ना, अरेबियन सी में कौन गिर रही है? तो पझयार नदी गिर रही है। ठीक है। हम लोग कौन सी नदी देख रहे थे? भत्सा। तो भत्सा कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। तो देखिए यहाँ पे भत्सा है,
तो भत्सा महाराष्ट्र में ऐसे होके यहाँ पे भत्सा गिर रही है, हो गया भत्सा। भत्सा नदी गिरी। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे बनेगा, कुछ पता है? कर्नाटक में। देखिए, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा होगा? इंडिया का सबसे ऊंची वाटरफॉल महात्मा जोग वाटरफॉल है, योग या अगर तो ठीक है। महात्मा गांधी। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जोग वाटरफॉल हुआ। अब ये कौन सा नदी में है? तो ये जो नदी है जिसका नाम है स्रवथी नदी, स्रवथी नदी। अब स्रवथी नदी हम लोग कहाँ पे पढ़े, जरा बताइएगा। स्रवथी नदी कहाँ पे? कर्नाटका में, दिख रहा है स्रवथी नदी। तो स्रवथी नदी में कौन सा वाटरफॉल है? जोग वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल, ठीक है। पयासवानी, यह तो दिख नहीं रहा फिर भी। एक नदी होगा यहाँ पे भरता नदी, और पेरियार हो गया, पंबा नदी हो गया। तो ये नदी वाला क्या है ना, मैप में आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। मैप में एक बार जरूर सर्च करिएगा। मतलब मैप में यहाँ क्लियर नहीं है, बट पंबा नदी हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं? केरल। बहुत बढ़िया, पंबा नदी केरल में है। पेरियार नदी पढ़े हैं ना हम लोग, केरल में, ठीक है, केरल में पढ़े हैं। और कौन सा नदी है? वेम्बनाड नदी, केरल। और कौन कौन सा नदी पढ़े हैं? एक यहाँ पे है पेरियार नदी, वही है, पेरियार नदी हो जाता है। ये सारी नदियाँ क्या है, हम लोगों को पढ़नी है। थोड़ा टफ वाला है चैलेंज, बट यहाँ पे नदी हम लोगों का ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक लेक है जिसका नाम है वेम्बनाड, ठीक है, ये वाला। ये एक लेक है, क्या है? वेम्बनाड लेक है। इसको याद रखना, वेम्बनाड लेक। अब इस लेक में कुछ कुछ नदियाँ जो है आके गिरती है, ठीक है। इस नदी में कुछ कुछ नदी है जो आके गिरती है। तो चलिए, कौन सी नदी है जो आकर गिरती है? तो पहला नदी जो होगा इसमें आके गिरती है, उसका नाम होगा पेरियार। पहला नदी हो जाएगा पेरियार नदी, ये दिख रहा है ना, पेरियार नदी। दूसरा पंबा नदी, पंबा रिवर। थर्ड अचना कोविल, अचना कोविल, ACHNA को KOVIL, अचना कोविल। तो तीन नदी है जो कि वेम्बनाड लेक में आके गिरती है। ये वाला पेरियार नदी है, ये वाला, और ये वाला अचना कोविल, ये वाला पंबा नदी, ये वाला पेरियार नदी। तो एक लेक है जिसका नाम है वेम्बनाड, इसमें तीन नदी आके गिरेगी जिसका नाम है PPA, PPA।
तो पी से पेरियार, पी से पंबा और ए से अचना कोविल नदी है। अब यहाँ पे एक और लेक है जिसका नाम है अष्टमुड़ी कयाल लेक। क्या नाम? अष्टमुड़ी कयाल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि केरल में लेक को क्या नाम से बोला जाता है केरला में? कोल कयाल के नाम से जाना जाता है ना। यस सर। हम्म। तो यहीं पे केरल में अभी हम लोग कितना लेक पढ़े? एक पढ़े वेम्बनाथ जो कि केरल में है, दूसरा पढ़ रहे अष्टमुड़ी कयाल लेक। ठीक है। तो ये जो अष्टमुड़ी कयाल लेक है, इसमें एक नदी जाती है जिसका नाम है कल्लड़ा रिवर। क्या है? कल्लड़ा रिवर। KALLAD, एक कल्लड़ा रिवर। तो कल्लड़ा रिवर कहाँ पे गिरती है? अष्टमुड़ी कयाल लेक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ब्रह्मणी नदी हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ पे था ब्रह्मणी नदी? ये दिख रहा है ब्रह्मणी नदी। तो ब्रह्मणी नदी क्या है? शंख नदी आया। शंख नदी। शंख नदी में कौन मिला था? साउथ कोयल। तो शंख नदी और साउथ कोयल के मिलने पे क्या बन रहा था हम लोगों का झारखंड जीके में? ब्रह्मणी नदी। ठीक है। तो जब शंख नदी हाँ, जब शंख नदी और साउथ कोयल के जब मिलती है तो क्या बनती है? ब्रह्मणी नदी बनती है। और ब्रह्मणी नदी ट्रैवल करके कहाँ गिरती है? उड़ीसा में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ब्रह्मणी का ट्रिब्यूटरी कौन होगा बताइएगा? ब्रह्मणी नदी का ट्रिब्यूटरी कौन होगा? तो जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े हैं, महानदी। यहाँ देखिए ये ब्रह्मणी नदी था, इसका ट्रिब्यूटरी कौन है? बैतरनी है। अब पूछेंगे दामोदर का ट्रिब्यूटरी कौन है? बराकर। बराकर है। तो उसी तरीके से ब्राह्मणी का ट्रिब्यूटरी कौन होगा? बैतरनी। दिख रहा है बैतरनी? ये बैतरनी नदी है, आके इस तरीके से यहाँ पे गिर रही है। तो ब्राह्मणी में कैसे बैतरनी गिर रही है वो नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो खाली अगर मैप बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए। ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है। चलिए ठीक है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग निकालें एक नदी और एक यहाँ से निकालें एक नदी। ठीक है। A B। तो बताइए ए का क्या नाम होना चाहिए? ए का नाम होगा शंख, बी का नाम होगा शंख साउथ नदी। कोयल। साउथ और कोरिया। दोनों यहाँ पे मिली और एक नया नदी ब्राह्मणी। निकला। इस नदी का क्या नाम हुआ? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी हुआ। अब क्या है कि ब्राह्मणी नदी में एक नदी आके मिलेगी ऐसे करके, तो इस नदी का क्या नाम होगा? बैतरनी। बैतरनी नदी। तो यहाँ पे बैतरनी नदी खत्म हो जाती। तो एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ वाला कौन सा स्टेट होगा? नीचे वाला उड़ीसा। उड़ीसा। ये साला ओडी होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है ना। तो हम लोग जो है दामोदर पढ़े, दामोदर में बराकर आके गिरती है। स्वर्णरेखा पढ़े, ब्राह्मणी उड़ीसा में बह रही है, बैतरनी यहाँ पे आके गिरती है, महानदी भी उड़ीसा में जा रही है। उसके बाद वंशधारा आता, नागावती आता, गोदावरी, कृष्णा, पल्लेरु, मन्नेरु, पेन्नेरु और स्वर्णमुखी। यहाँ तक। अब देखिए एक स्वर्णमुखी है, एक स्वर्ण रेखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद क्या करते हैं कि महानदी तो आप लोग देख ही रहे हैं। महानदी, महानदी आया ऐसे कि यहाँ से ये जो देवी नदी कट रहा था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? तो ट्रिब्यूटरी बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। हाँ, देवी नदी आ नहीं रही है, देवी नदी वहीं से निकल रही है। तो चल रही देवी है। नदी इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है। महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है।
अब एक नदी है ये वाला, जिसका नाम आप लोग को पढ़ा नहीं जा रहा होगा, ये नदी। तो इस नदी का नाम होगा RUSHI, रूसी कुलिया। क्या नाम होगा? रूसी कुलिया। एक नदी है जिसका नाम है रूसी कुलिया, और ऊपर में कौन सा नदी है? महानदी। तो रूसी कुलिया और महानदी के बीच में एक लेक है। कौन सा लेक नजर आ रहा, बताइएगा? चिल्का होगा सर। चिलिका लेक। चिल्का आप झील। चिल्का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर महानदी ऐसे बह रही है, महानदी कितना इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों को पता होना चाहिए, महानदी रिवर। बट रूसी कुली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? मान लेते हैं यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है चिलिका। चिलिका तो सबको ये पढ़ा होगा, चिलिका लेक। तो चिलिका लेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चिलिका लेक है, अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि चिलिका लेक कौन कौन से नदी के बीच में है, तो दो मेजर नदी महानदी है और जिसका नाम है, हाँ, एक रूसी महानदी, एक रूसी कुलिया। कुलिया। हम्म, बिल्कुल डीप में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो रूसी कुलिया के बीच में है। ऐसा भी कोई सवाल आए अगर, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ये किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की वेस्ट में जा रहा है? सारा ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, CDEF। जी। तो बचा बताएंगे कि जो बी है इसका नाम क्या होना चाहिए? दामोदर। ठीक है, तो बी वाला का नाम होगा दामोदर। अब दामोदर नाम पता चला तो ए को तो बता ही सकते हैं, ए कौन होगा? बराकर। बराकर। दामोदर में तो आके गिरेगी बराकर ही। चलिए ठीक है। अब दामोदर के बाद कौन आना चाहिए जो सिंगल हैंडेड जा रहा है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण ठीक, रेखा। सिंगल हैंडेड से सुवर्ण रेखा ही जाती है। रेखा चली गई। सुवर्ण रेखा के बाद कौन आएगा? चलिए पहले ई को ले लेते हैं, तो ई हो जाएगा मेरा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। शंख नदी होगा ब्राह्मणी डी। अगर ले तो ब्राह्मणी में कौन गिरेगा आके? शंख। संघ कहाँ से? शंख बैतरणी। उत्तरी साउथ साउथ। कोयल। साउथ बैतरणी। कोयल। बैतरणी बैतरणी। सॉरी सर। साउथ कोयल अच्छा। और शंख के मिलने के बाद ही ब्राह्मणी बनता है। तो जब हाँ। ब्राह्मणी बन गया तो ब्राह्मणी में कौन आके गिरी? बैतरणी गिरी। बैतरणी। ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद एफ नंबर, अगर ब्राह्मणी खत्म होता है उड़ीसा वाला रीजन में, तो ब्राह्मणी के बाद जो आएगा वो होगा महानदी। ठीक है। महानदी। और महानदी से हम लोग बोलेंगे खत्म हो गया हम लोग को उड़ीसा। अब इंटर करेंगे आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम शुरू होगा वंशधारा। क्या नाम होगा? वंशधारा। 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 वंशधारा आएगा, वंशधारा के बाद नागावती आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो वंशधारा आएगा, वंशधारा के बाद नागावती चलेंगे, और गोदावरी कृष्णा हम लोग चलेंगे। पल्लेरू, मन्नेरू और पेन्नेरू, ये तीनों को याद रखना। पल्लेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू एक जैसा है। आंध्र प्रदेश। स्वर्णमुखी आंध्र प्रदेश। नगड़ी या नगारी, ये कहाँ पे आएगा? नाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो नगड़ी, पलार, पोन्यार, वेलार, वेलार। कोलिडम, कोल्लम। कावेरी तो बिल्कुल तमिलनाडु में ही जाएगा। ये तीनों याद रखना ना, जैसे कि वलियार, वैगय, वैपार, ये तीनों एक जैसा है, इसलिए एक कलर से किए हैं, रेड कलर। तो वलियार, वैगय, वैपार, वलियार, वैगय, वैपार, वलियार, वैगय, वैपार, ऐसे करके बोलना है। तो ये तमिलनाडु का है। अब इसमें से मात्र एक नदी है जो कि एक्सेप्शन है, वेस्ट की तरफ बह रही है, जिसका नाम है पझयार। पझयार। ठीक है। तो पझयार नदी तमिलनाडु में बहती है, मगर वेस्ट की तरफ, और ये सबसे साउथ मोस्ट नदी है। ठीक है। तो देखिएगा,
ये हो गया पल्लेरू। आ, कृष्णा ले लेते हैं, कृष्णा नदी, ईस्टर्न घाट, पल्लेरू ईस्टर्न घाट, मन्नेरू ईस्टर्न घाट, पेन्नेरू ईस्टर्न घाट। मगर ये जो पल्लेरू मन्नेरू, ये कौन सा नजर आ रहा है? आंध्र प्रदेश ना? आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद स्वर्णमुखी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। स्वर्णमुखी के बाद क्या आएगा? नगरी। नगड़ी आता है। तो यहाँ नगड़ी कहीं नजर आ रहा है क्या? नगड़ी तो नहीं नजर आ रहा। मगर यहाँ हम लोग को ये जरूर नजर आ रहा, वैगई, वाइपार। ठीक है। तो ये सब कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु का है। वैगई वाइपाई सब तमिलनाडु। कोलिडम, कोलिडम हम लोग पढ़े हैं ना? कोलिडम कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? कोलिडम, ये वाला कोलिडम। तो कोलिडम कहाँ पे पढ़े? तमिलनाडु। ये वाला हमारा कोलिडम है। कोलिडम के बाद कावेरी। ठीक है। ये हो गया पेलार। तो ये सब हमारा कहाँ पे हो जा रहा है? तमिलनाडु पे हो जा रहा है, तमिलनाडु। तो इतना करना नहीं है, बस कॉमन सेंस से ये रखना है कि हम लोगों को ये वाला डायग्राम, ये जो नदी का है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। किसी को ट्रिक बनाना है तो वैसे भी याद रखा जा सकता है। कैसे याद होगा सर इतना सारा मैंने? ये भी अच्छा सवाल है। मान लेते हैं याद करने का बात है, तो ये दामोदर याद है? यस सर। दामोदर में दामोदर बड़ा। और उड़ीसा वाला याद है सर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला याद नहीं है सर। आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन आ रहा? वंशधारा। अब इसमें कुछ ट्रिक बनाया। गोदावरी याद है? कृष्णा याद है ना? हाँ पल्लेरू भी याद हो गया, मन्नेरू पेन्नेरू याद हो गया। हो जाएगा सर, इतना पढ़ ये रहे हैं तीनों तो। एक जैसा है ना? पल्लेरू मन्नेरू पेन्नेरू याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश स्वर्णमुखी। ये कुछ लास्ट बनाना वाला। होगा, ट्रिक बनाना होगा। और मेन तो ये वाला है, तमिलनाडु वाला। ठीक है ना? तो कुछ ट्रिक बनाइए आप लोग। आसान तो है नहीं। अब कल से हम लोग का क्या होगा कि हम लोग क्लाइमेट वाला शुरू करेंगे, क्लाइमेट। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल से क्लाइमेट चालू होना चाहिए। भेज दीजिएगा सर ये वाला लिस्ट जो आप बनाए हैं, नदी वाला। हाँ, तो डेली भेजा जा रहा है ना आप लोगों को हाँ, ठीक है। ग्रुप में? हाँ भेज दीजिए। मिलता है ना आपको ग्रुप में? हाँ मिलता है सर। हाँ हाँ, तो भेजा जाएगा, अभी थोड़ा देर में डाल दिया जाएगा। और आज सब आप लोग टेस्ट दिए थे क्या? हाँ जी ये थे। ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा था सुनने में आया संथाल वाला में? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था सर।